मुमालिक के दरमियान प्रॉक्सी वॉर का खात्मा चाहता हूँ। शाम पर से तमाम पाबंदियाँ उठाएंगे। शाम की नई हुकूमत के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक नई शुरुआत के लिए शाम पर से पाबंदियाँ उठाई गई हैं। अहमद अल शरा से मुलाकात करके शाम से ताल्लुकात मामूल पर लाने का आगाज़ किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खलीज ताबुन कौंसिल से खिताब, कहा कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता, ईरान से मुआहदा करना चाहते हैं। लबनान में हिजबुल्लाह की गिरफ्त से आज़ाद मुस्तकबिल का मौका है। यरगमालियों की रिहाई गजा में अमन की बुनियादी शर्त है। मुस्तकबिल में मजीद मुल्कों को इब्राहिमी मुआहदे में शामिल करेंगे। वाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने शाम पर आयद अमरीकी पाबंदियाँ हटाए जाने के बाद रियाद में शाम के अबूरी सदर अहमद अल शरा से मुलाकात की। इससे पहले सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम में अमरीकी सदर के शाम पर से पाबंदियाँ हटाने के ऐलान पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान भी उठ खड़े हुए। हॉल तालियों से गूंजने लगा। शाम पर आयद पाबंदियाँ हटाने का अमरीकी सदर का फैसला काबिल तारीफ है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का खैर मकदम, कहा कि खित्ते में कशीदगी को कम करने के लिए GCC अमरीका के साथ मिलकर काम करने का ख्वाह है। सऊदी अरब यूक्रेन के बहरान के हल के लिए कोशिशें जारी रखने के लिए तैयार है। IMF की तरफ से पाकिस्तान को 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर मौसूल हो गए। स्टेट बैंक के मुताबिक IMF से EFF प्रोग्राम की दूसरी किस्त मौसूल हुई है। दूसरी किस्त की रकम 16 मई 2025 के ज़र मुबादला ज़खायर का हिस्सा होगी। IMF के जायज़ा मिशन ने पाकिस्तान की मईशत का जायज़ा लेने के बाद किस्त जारी करने की सिफारिश की थी। वाघा अटारी पोस्ट पर पाकिस्तान और भारत ने एक कैदी का तबादला किया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पूर्णम कुमार शाह को भारतीय हुक्काम के सपुर्द कर दिया गया। पंजाब रेंजर्स के मोहम्मद उल्लाह को पाकिस्तानी हुक्काम के सपुर्द किया गया। विफाकी हुकूमत ने भारतीय हमलों से नुकसानात की तफसीलात पर रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर हुकूमत को वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट की तरफ से सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, घरों, तालीमी इदारों, हस्पतालों को नुकसान की तफसीलात इकट्ठी करने की हिदायत की है। रिपोर्ट में इंसानी जानों को पहुँचने वाले नुकसानात की तफसीलात भी फराहम करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो ने मोदी को गुजरात और कश्मीर का किसाई करार दिया था। अब तो कहा जाएगा कि मोदी जनूबी एशिया का किसाई है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि भारत कह रहा है कि पहलगाम वाक़े की तहकीकात जारी हैं। तहकीकात के नताइज आने से पहले ही पाकिस्तान पर हमला कैसे कर दिया। भारतीय हुकूमत ने तुर्क नशरियाती इदारे TRT वर्ल्ड का सोशल मीडिया अकाउंट भारत में बंद कर दिया। भारत ने चीन के सरकारी इदारों ग्लोबल टाइम्स और जिन्वा न्यूज़ एजेंसी के एक्स अकाउंट भी बंद कर दिए। चीन और तुर्की ने भारत जारहियत के खिलाफ खुलकर पाकिस्तान की हिमायत की। भारतीय मीडिया का कहना है कि भारतीय अवाम तुर्क मसनूआत का बाइकॉट कर रहे हैं और तुर्की को सियाहती मकाम के तौर पर भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। आलमी बैंक के सदर अजय बंगा ने कहा कि सिंध तास मुआहदा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। मुआहदे में मुअत्तली की इजाज़त देने की कोई शिक नहीं। मुआहदे को ख़त्म करने या तब्दीली के लिए पाकिस्तान और भारत दोनों का मुत्तफिक होना ज़रूरी है। अजय बंगा ने वाज़ेह किया कि सिंध तास मुआहदे में आलमी बैंक का किरदार एक सहूलतकार का है। मीडिया में इस बारे में बहुत सी कयास सराइयाँ की जा रही हैं कि आलमी बैंक कैसे इस मामले में मुदाखलत करेगा और इस मसले को कैसे हल करेगा, लेकिन ये सब बातें बेमायनी हैं। सिंध तास मुआहदे में आलमी बैंक का किरदार सालिस का नहीं। उन्होंने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि दोनों ममालिक इस मुआहदे पर एक नज़र डालें और समझें कि ये मुआहदा दो खुद मुख्तार ममालिक के दरमियान एक मुआहदा है। वज़ीर दाखिला इजलास में क्यों नहीं आते, यहाँ आकर अपनी शक्ल दिखा दें। अरकान कौमी असम्बली का मुतालबा। ऐवान में मोहसिन नकवी की मुसलसल अदम मौजूदगी पर अरकान असम्बली का एहतजाज। पीपल्स पार्टी रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि जब से वजारत तकसीम हुई हैं, इस हाउस का हर मेंबर चीख चीख कर कहता है वज़ीर दाखिला को देखना चाहते हैं। वो सिर्फ यहाँ आकर स्पीकर डाइस के सामने अपनी शक्ल दिखा दें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा कि इस ऐवान ने एक करारदाद मंजूर की थी, इस मुतालिक कोई जवाब नहीं आया। वज़ीर दाखिला यहाँ नहीं आते। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, वज़ीर दाखिला के आने से मुतालिक उनसे बात करूँगा कि वो अपनी ज़ियारत करवा दें।
बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी पीटीआई के वकला ने बच्चों से बात और जाती मुआलिज से चेकअप की इस्तदा की। समाअत 21 मई तक मुलतवी। केस की समाअत 16 फरवरी के बाद से 10 मरतबा ट्रायल आगे बढ़ाए बगैर मुलतवी हो चुकी है। 36 अरब रुपए की मुबैना बदउनवानी की तहकीकात के लिए स्पीकर केपी असम्बली की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। स्पीकर सूबाई असम्बली ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का पहला सबसे बड़ा स्कैंडल है जिसमें कोई सियासी शख्सियत मुलविस नहीं। सिर्फ एक महकमे में 40 अरब रुपए की बदउनवानी हुई है। तवक्को है बदउनवानी केस में 99% रिकवरी होगी। कल पार्टी क़यादत ने चारों सूबों के सदूर को आला सतह इजलास के लिए बुला लिया। कल होने वाली नशिस्त में मुस्तकबिल का लाहे अमल तय किया जाएगा। एहतजाज से मुतालिक कल हतमी तरीक़ाकार वाज़े किया जाएगा। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर और चेयरमैन PAC जुनेद अकबर की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि 26 नवंबर के बाद वर्कर्स में मायूसी थी। 3 माह में वर्कर्स को मोबिलाइज करने के लिए ग्राउंड पर किरदार अदा किया। हर जिला में जाकर वर्कर्स को दोबारा हौसला दिलाया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी आमद। मोहसिन नकवी ने भारतीय ड्रोन हमले में जख्मी मेहनतकश तौक़ीर अब्बास की अयादत की। उन्होंने तौक़ीर अब्बास को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत की। कहा कि तौक़ीर की आंख बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। रावलपिंडी स्टेडियम के करीब भारतीय ड्रोन हमले में तौक़ीर अब्बास के कज़न अली हैदर शहीद हो गए। बानी पीटीआई को जाली मुकदमात में मजीद जेल में रखना कौम को तकसीम करने के मुतरादिफ होगा। वफाकी हुकूमत कौम के इत्तेहाद के इस सुनहरी मौके को ज़ाया ना करे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा कि भारत के खिलाफ तारीखी फतह के मौके पर पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद हो चुकी है। कौमी इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए बानी पीटीआई के खिलाफ सियासी मुकदमात ख़त्म करना नागुज़ीर है। पीटीआई भारत के खिलाफ मुसल्लह फ़ौज के शाना बशाना खड़ी थी और खड़ी है। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में तेज रफ्तार डंपर ने रिक्शा कुचल दिया। 5 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी। डंपर ड्राइवर मौका से फरार। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा आखिरी मिनट स्टॉप के करीब डंपर ब्रेक फेल से पेश आया। डंपर ने 3 रिक्शों और 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर मारी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क के बेशतर हिस्सों में कल से हीट वेव का इम्कान। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। शदीद गर्मी की लहर 15 से 20 मई तक जारी रहने का इम्कान। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत बढ़ने से बर्फ पिघलने की रफ्तार तेज़ होने का खदशा। शदीद गर्मी के बायस बच्चों, खवातीन, बुजुर्गों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने, काश्तकारों को फसलों और मवेशियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात की हिदायत।